भारत और अफगानिस्तान के बीच दुबई में दोस्ती की नई दास्तान शुरू हुई है। इससे पाकिस्तानी और बांग्लादेश परेशान हो गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काले करतूतों की वजह से इंसानियत से गिरकर हैवानियत को भी शर्मा रहे हैं। गया जो डैम के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे थे उनको टारगेट किया गया, कराची में भी चाइनीज को जो है वो टारगेट किया गया है। तो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर टारगेट किया जाता है। उसमें भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत हद तक शक है कि ये रॉ की कार्रवाइयां हैं। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। इंडिया जैसा घटिया कमीना दुश्मन जो है वो बसता है, तो हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हम अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ उसको भी हम गैर महफूज कर लें। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। यहाँ पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस, आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। 8 जनवरी को दुबई में भारत और तालिबान के बीच एक अहम बैठक हुई है। उस बैठक में काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई हैं। इसको लेकर पाकिस्तान बहुत परेशान है कि ये क्या हो गया, भारत और तालिबान कैसे मिल गए, उनके बीच क्या बातें हुई है। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। तो आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है। ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट, इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीज़ें देखी गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। लेकिन उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज़ दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे। तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए। इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ़ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत। फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहाँ से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिश्री साहब। भारत खिते का अहम और मुआशी शराकतदार है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को जो उनकी दुबई में हुई है? देखिए, ये तो एक बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इस पर बात करने से पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम इसका पस मंज़र नहीं बयान करेंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे कि सूरत क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये राब्ते हुए हैं और ये राब्ते जो हैं ये हमारे लिए एक हद तक परेशान कुन भी हैं, इसलिए कि पहले ही हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, आपको पता है हमेशा से हॉट है विद इंडिया, जहाँ इंडिया जैसा घटिया कमीना दुश्मन जो है वो बसता है। तो हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हम अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ उसको भी हम गैर महफूज कर लें। और मैं यहाँ मेरे ख्याल से हमें शेयर करना चाहिए अपने नाज़रीन के साथ कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक निकाती पॉलिसी रही है कि वहाँ पर पश्तून हुकूमत होनी चाहिए
उसका सरबराह चाहे मुल्ला उमर हो, चाहे गुलबदीन हिकमतयार हो, चाहे हामिद करज़ई हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल है और उनके दौर में हमारे ताल्लुकात इतने कशीदा कभी भी नहीं थे। ठीक है जी। लेकिन इस सारी चीज के अंदर जो है वो भारत के कान बहुत खड़े हुए हैं। अब आप हैरान होंगे कि मामला तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, ये भारत के कान क्यों खड़े हुए हैं? इसकी वजह यह है, ये छोटा सा एक हिस्सा है जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ये वाखान कॉरिडोर जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है वो अटैच होता है और उसके साथ एक साइड के ऊपर जो है वो चाइना भी कनेक्ट होता है। अब भारत जो है उसके कान क्यों खड़े हुए हैं और वो ये क्यों इतनी गौर से सारी चीज़ को देख रहा है? बल्कि हमने आपको पहले भी ये खबर दी थी कि भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात भी की है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो जाके अफगानिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से, फॉरेन मिनिस्टर से जाके मिले, इसलिए क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत आई है उससे पहले जो नदर्न अलायंस की जो हुकूमत थी हामिद करज़ई की या जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसको तो भारत की पूरी सपोर्ट हासिल थी, भारत पूरी तरह एक्टिव था उस दौर में। तो तालिबान के खिलाफ वो सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी, तालिबान को जो है वो हर तरीके से पिन करने की कोशिश की जाती थी भारत की जानिब से। तो दिस वॉज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी कि एक फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात जो है वो क्यों इस तालिबान हुकूमत के मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स के साथ हो रही है। तो अब उसकी जो चीज़ें हैं ना वो बेसिकली निकलना शुरू हुई हैं कि आखिर भारत को इस वक्त मसला क्या है, भारत क्यों इतना परेशान हुआ है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम मिस्री, ये पहुंच गए दुबई और कल 8 तारीख को यानी कि 8 जनवरी को विक्रम मिस्री जी की मीटिंग हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मौलावी आमिर खान मुत्तकी। दुबई में मीटिंग हुई मौलावी आमिर खान मुत्तकी। अच्छा, इन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी अंडरलाइंड इंडियाज हिस्टोरिक फ्रेंडशिप। एक तो ये बताया कि हम आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आप और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बहुत पहले जाती है भारत और अफगानिस्तान की। दूसरी चीज, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम। भारत वहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, भारत वहां पे क्या क्या ग्रांट्स दे रहा है, रोडें बनानी है, दवाइयां देनी है, दुनिया भर की बातें। ये देखिए साहब, it was decided that India would consider engaging in development projects in the near future in addition to the ongoing humanitarian assistance program. यहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस, आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए। अच्छा, अब और इसीलिए शायद ये मुलाकात भी जो रिसेंटली अभी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। अब इसमें इतनी बेवकूफ़ों वाली बात है वो ये है कि ये इन्होंने खुद ही बैठ के अपने दिमाग में ये अज्यूम कर लिया है, मतलब ये जो इंडियन राइटर है इसके अंदर या India.com का ये जो जर्नलिस्ट है उसने ये अज्यूम कर लिया कि खाला जी का वेड़ा है, खाला जी का वेड़ा है, ये आएंगे, ये चलते चलते घूमते फिरते आएंगे और ये गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आके कब्जा कर लेंगे, ये इनके दिमाग के अंदर ये फतूर है। तो इनको आइडिया नहीं है कि मतलब ये यहाँ पे अगलों ने जो है वो पानी वाली बंदूकें नहीं रखी हुई अपने पास। अगलों ने जो है वो, अगर चाइना ने बैठ के पूरा सीपेक बनाया है पाकिस्तान के साथ मिलके, मतलब एक अरबों डॉलर का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये अगर बनाया है तो ये इस नज़रिए से बनाया कि हाँ जी ठीक है, कल को भारत का मूड होगा और वो आएगा और वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को सबको लपेटते हुए निकल जाएगा। इतना आसान नहीं है। हमने तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी अफगानिस्तान में। किस चीज में करी? बिजली पहुंच, काबुल को बिजली मिली भारत की वजह से। हमने कैनाल नेटवर्क पे काम किया, हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने उनकी कंप्यूटर लिटरेसी पे काम किया, हमने विमेन हेल्थ पे काम किया, हमने बच्चों की हेल्थ पे काम किया और हमने कई रोड नेटवर्क और इस तरह के काम किए जो कि लोगों की जिंदगी के साथ संबंधित है और टच करते हैं। इसलिए वहां पर क्या है, भारत को सब बहुत आदर और सम्मान के साथ जानते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 3 साल के अंदर जो है पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते जो है बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने कई बार कवर किया कि डुरन लाइन के दोनों तरफ घमासान एक प्रकार का जो है लो इंसर्जेंसी लड़ाई या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये चल रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के बीच में। तो इंसर्जेंसी चल रही है खैबर पख्तूनख्वा पूरे एरिया में। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयरफोर्स इस्तेमाल करी, स्ट्राइक करी, जो कि बॉर्डर एरियाज पे, जिसका कि तालिबान ने बहुत विरोध किया। और भारत ने भी बड़े सही वक्त पे स्टेटमेंट दी कि वी कंडेम द पाकिस्तानी एयर असॉल्ट इनटू अफगान सॉइल। इससे भी कहीं ना कहीं तालिबान को थोड़ा भरोसा मिला भारत की जब ऐसी आवाज यहां से गई। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के साथ
अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दुबई में बुधवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक देश के रूप में संबंध बनाए रखना चाहता है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक है। भारत ने बीते 3.5 सालों में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग करने की इच्छा जताई है। इस बैठक से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई है, खासकर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव जारी है। तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के सैन्य चौकियों पर हमले किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी न्यूज चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।